ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म होती धरती दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन नई मुसीबतों की शक्ल में लगातार पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। इससे निपटने के लिए दुनिया के देश जो सकारात्मक काम कर रहे हैं, उनमें भारत का स्थान और भी खास हो गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जर्मन वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में दुनिया के 63 देशों और यूरोपियन यूनियन में भारत को चौथा सबसे बेहतर देश माना है। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत पिछले साल के मुकाबले एक स्थान बेहतर होकर 7वें स्थान पर आ गया है। पहले 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, यानी 1, 2 और 3 इस लायक कोई नहीं है इस रिपोर्ट में कि जिसको टॉप 3 में रखा जाए। इस रिपोर्ट में भारत से ऊपर डेनमार्क चौथे, एस्टोनिया 5वें और फिलीपींस 6ठे स्थान पर है और फिर 7वें स्थान पर भारत का नाम है। दुनिया में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन और अमेरिका इस मामले में बहुत ही पीछे है। दुनिया का कोई भी देश पहले 3 स्थानों पर नहीं पहुंच सका है, जिसके लिए वेरी हाई रेटिंग चाहिए। पिछले कुछ सालों से पहले तीनों स्थान लगातार खाली हैं। CCPI अपनी रैंकिंग में हर देश को 4 वर्गों में आंकता है। ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, एनर्जी यूज यानी ऊर्जा उपभोग और क्लाइमेट पॉलिसी यानी जलवायु नीति। इनके आकलन से ये पता लगता है कि कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, हरित ऊर्जा, ऊर्जा के इस्तेमाल और जलवायु नीति के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। इस रैंकिंग को तय करने के लिए दुनिया के करीब 450 विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल के वर्ग में हाई रैंकिंग हासिल की है, जबकि क्लाइमेट पॉलिसी और अक्षय ऊर्जा के वर्ग में मध्यम रैंकिंग हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बाकी देशों के मुकाबले कम है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंदर ही रहने की दिशा में बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन प्रगति इसमें काफी धीमी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब भी अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतें के लिए काफी हद तक कोयले, तेल और गैस पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत अपने द्वारा तय लक्ष्य, जिसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC कहा जाता है, उसे हासिल करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लंबी अवधि की नीति के तहत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पेरिस समझौते में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना होगा। पेरिस समझौते में दुनिया के देशों ने तय किया था कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिक युग से ठीक पहले के मुकाबले 2 डिग्री से अधिक नहीं होने देना होगा और बेहतर तो ये होगा कि इसे 1.5 डिग्री से अधिक ना बढ़ने दिया जाए। इसके लिए कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। उन्हीं मोर्चों पर देशों के प्रदर्शन को इस इंडेक्स में आंका जाता है।